अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार पुनः आपका सत बंधन अभिनंदन। आज का क्लास आपके लिए किश्तवार से है और किश्तवार में जो बिल्कुल मैथमेटिक्स होता है उसमें एक क्षेत्रफल निकालना है जिसमें लेंथ यूनिट क्रम में दिया हुआ है। तो उसको देखते हैं, पहले सवाल लिखते हैं फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। चलिए, सवाल है एक वर्गाकार खेत की एक भुजा 33 क्रम है। तो इसका क्षेत्रफल बीघा, कनाल तथा मरला में ज्ञात करें। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। आप जनरल तो ऐसे दूसरा यूनिट जो होता है कभी करीब में, कभी फीट में, कभी मीटर में लेंथ यूनिट को रखते हुए हमने काम किया, लेकिन इंडिया के कुछ क्षेत्रों में जैसे राजस्थान का कुछ क्षेत्र है, पंजाब हरियाणा का क्षेत्र है, वहां पर बीघा, कनाल तथा मरला चलता है। उसके अकॉर्डिंग आज हम बात कर रहे हैं आपसे। एक वर्गाकार शेफ बना लेते हैं। एक वर्गाकार शेफ बनाएंगे। एक वर्गाकार आकृति है यह वर्गाकार खेत का, और वर्गाकार खेत की एक भुजा दी हुई है 33 क्रम। 33 क्रम, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये पूरब। चारों भुजाएं, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। चारों भुजा बराबर ही है। यहाँ पर 33 क्रम, उत्तर 33 क्रम, दक्षिण भी 33 क्रम होगा, पश्चिम भी 33 क्रम और पूरब भी 33 क्रम होगा। इस तरह से ये 33 क्रम इसकी भुजा है। तो क्षेत्रफल इसका निकालते हैं। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर, अब भुजा स्क्वायर कहिए या भुजा गुनी भुजा कहिए, भुजा गुनी भुजा, इसी को हम भुजा स्क्वायर कहते हैं या भुजा गुनी भुजा कहते हैं, साइड इंटू साइड कहते हैं, जो भी कहना है कहिए। अब भुजा गुनी भुजा, भुजा डाल देते हैं 33 गुना 33, 33 क्रम लिख देते हैं। 33 क्रम गुना 33 क्रम। एक क्रम क्या है? क्रम एक लेंथ यूनिट है। एक क्रम जो होता है, एक क्रम ये होता है 66 इंच का।
ऐसे इंच को अगर फीट में बदलेंगे तो 5 फीट 6 इंच होगा, यानी 5.5 फीट यह होगा। 5 फीट से 6 इंच, या इसको 5.5 फीट बोलेंगे। 6 इंच का आधा फीट होता है। अब चलिए, ये कर्म हम लोगों के यहां लग्गी लग्गा चलता है, यूपी में लट्ठा गट्ठा चलता है, पंजाब हरियाणा क्षेत्र में ज्यादातर कर्म ही चलता है, जो एक लेंथ यूनिट है। खतियान भी इसमें लिखा हुआ है, तो उन लोगों के लिए तो यह आसान हो जाएगा, और ज्ञान आपको भी सीखना है तो आपके लिए भी आसान है। अब गुना कर ले 33 में 33 है, बिल्कुल आसान तरीके से ही गुना करना है। 33 तिया 99 और फिर 33 तिया 99। 9 9 9 18 और 9 1 10, 1089 वर्ग कर्म होगा। 1089 वर्ग कर्म, ये क्षेत्रफल आ गया। अब इस 1089 वर्ग कर्म को हम मरला में बदलेंगे, और मरला में बदलने के लिए वर्ग कर्म को जैसे मरला में बदलेंगे तो 9 से भाग देना होता है। 1089 बटा 9, ये होगा मरला, कट जाएगा। अगर इसको काट दें तो कट जाएगा, एक बार लगेगा यहां पर, और फिर यहां 1 18, 9 दूना 18, और फिर एक बार में 9 इकाई 9, 121 मरला यहां होगा। 121 मरला। अब मरला में तो निकाल लिया 121 मरला। अब मरला को हम बदलेंगे। ये 9 से क्यों भाग दिया? 9 से इसलिए भाग दिया कि 9 वर्ग कर्म, 9 वर्ग कर्म बराबर 1 मरला। ये आपको याद रखना है। ये 9 वर्ग कर्म का 1 मरला होता है, इसलिए वर्ग कर्म में 9 से जब भाग लगाएंगे तो मरला में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 121 मरला है, इसको कनाल में चेंज कर लेते हैं। 121 भाग 20, और जैसे 20 से भाग देंगे ये मरला कनाल में बदल जाता है। और जब कनाल में बदलेगा तो आप देखो, ऐसे तो मोबाइल पर आप या कैलकुलेटर पर इसको देख लेते हो। ऐसे 20 से भाग लगाएंगे यहां तो क्या होगा? रिजल्ट इसका आता है 20 छक 120, यानी 6 कनाल और 1 शेष बच गया। तो एक मरला का 121 मरला है तो 1 शेष बचता है, तो एक मरला ही होगा। 1 मरला, एक कनाल मरला दोनों में चेंज होगा। 6 कनाल 1 मरला, 20 छक 120। ऐसे आप क्या करोगे कि 121 और इसमें 20 से भाग लगाओगे तो 20 छक 120, और 1 शेष हो गया, 1 कट गया, यानी ये हो गया आपका कनाल और ये हो गया मरला। इसलिए ऐसा लिखा है। नहीं, अगर आप कैलकुलेटर पर या मोबाइल पर करते हो तो ये क्या दिखाता है, इसको देख लेना। इसको दिखाता है, एक बार दिखाएगा 121 है
20 से जब जैसे भाग लगाइएगा तो आएगा 20 छक 120 और एक शेष बचा। एक शेष बचा तो यहाँ पर दशमलव जैसे देंगे, एक जीरो यहाँ, फिर भाग नहीं लगेगा तो जीरो देना होगा, और जीरो देंगे तो फिर एक जीरो यहाँ, तो 20 2500। ये है कैलकुलेटर का हिसाब। ये डायरेक्ट ई क्या हुआ तो एक कनाल में बदल गया 6.05। आज इस पर भी हम बात करेंगे। इस पे अभी तो सिंपल भाग पर बात कर रहे थे, इसको कनाल और मरला में लिया कि 6 कनाल 1 मरला हो गया है। अब 6 कनाल, एक चीज और हमें पता है, 6 कनाल 1 मरला, तो यहां 5 कनाल बराबर 1 बीघा। अब 1 बीघा कौन बीघा होता है, तो पक्का बीघा भाई, पक्का, ये पक्का बीघा, कच्चा बीघा नहीं। 3 कच्चा बीघा का एक पक्का बीघा होता है। बाद में उस पे हम बात करेंगे, पहले तो हमको यहां देखना है। लिख दिया 6 कनाल 1 मरला। तब इसी का विश्लेषण अगर करें तो हम लिखेंगे, हमको हर यूनिट में जाना है, तो 5 कनाल। 5 कनाल क्यों लिख रहे हैं भाई, कारण कि 1 बीघा भी लिखना है। 5 कनाल में 1 कनाल जोड़ेंगे तब 6 कनाल होगा। 5 कनाल जोड़ 1 कनाल जोड़ 1 मरला। अब यहां पर आपने देखा, तो अब लिखेंगे 5 कनाल के बदला क्या लिखना है, तो 1 बीघा, कारण कि वहां डायरेक्शन हम दे चुके हैं। 1 बीघा 1 कनाल और 1 मरला, ये आंसर हो गया, यही आंसर है आपका। अब यहां पर एक रिजल्ट आता है, कभी कभी आप कैलकुलेटर पर हिसाब करते हो तो 20 से भाग लगाने, डायरेक्ट 121 में अगर 20 से आप भाग लगाते हैं तो आंसर यह देता है। जब आंसर यह देगा तो ये आंसर डायरेक्ट कौन चीज में होगा, कनाल में, कनाल। अच्छा चलिए इसी को हम चेंज करके आपको बता दें, एक चेंज कर देते हैं, कारण कि इसलिए ऐसा नहीं बताते, सिंपल भाग देकर इसलिए बताते हैं कि कमजोर से कमजोर लोग भी इन चीजों को समझे। नहीं तो ये कुछ लोगों के लिए कष्टदायी बन सकता है, कष्ट होगा यहां पर। अब चलिए इसको लिखते हैं। लिखा हुआ है 6.05 कनाल, तो हम लिखेंगे 6 कनाल 0.05 कनाल, लिख लिया यहां। इसी को हमने बढ़ाया 6 कनाल और 0. इसी में जोड़ेंगे तो ये होगा। और 6 कनाल 5 कनाल का जब 1 बीघा होता है तो इसको लिखेंगे 5 कनाल जोड़ 1 कनाल। अब यहां 0.05 कनाल है, इसको मरला में बदलना है। 0.05 गुना 20 करेंगे, जैसे 20 से इसमें गुना करेंगे वो मरला में बदल जाएगा, ये मरला हो जाएगा, मरला। अब यहां पर लिखेंगे 5 कनाल के बदले 1 बीघा, 1 बीघा लिखा गया, एक पक्का बीघा। लेकिन ये जरूर ध्यान रहे कि यहां कच्चा बीघा हम नहीं लिख रहे हैं, पक्का बीघा। 1 बीघा 1 कनाल और 0.05 में 20 से गुना करेंगे तो 1 मरला आएगा, 1 मरला। 5 दूना 10,
20 पचे 100, 2 जीरो हटेगा, 100 पर से 2 जीरो जैसे हटेगा, एक मरला आ जाएगा। 1 बीघा 1 कनाल 1 मरला। यहां पर भी हमको वही आया, 1 बीघा 1 कनाल 1 मरला। तो आपको अगर इस तरह से आता है तो वो चेंज करने का तरीका है, ये चेंज करने का ये तरीका, ये हमने बताया। क्या लिख दिया यहां ऊपर लिख देते हैं 6.05 कनाल, 6.05 कनाल। इसी को हम चेंज किया, और चेंज करने के बाद तब इतना मेहनत आपको करना। सिंपल अगर भाग अपने कलम पेंसिल से देते हो तो इस रूप में तब आसान होता है, कैलकुलेटर से देते हो तो यहां समस्या अटक जाती है। इसलिए समस्या अटक जाती है कि आज हमने देखा कि बहुत सारे जो अमीन वर्क कर रहे हैं, वो अमीन क्या करते हैं, अगर मान लो कि कहीं कुछ आ रहा है, मापी कर रहे हैं, अगर वो मापी कर रहे हैं तो उनको मापी में आया, खेत माप रहे हैं तो 50 फीट 6 इंच अगर ऐसा आ गया ना, तो बहुत सारे लोगों को देखा है कि क्या करता है कि 50.6 कर देता है, एकरे के फीट मान लेता है, जो ये बिल्कुल गलत है। आप 6 इंच को जब फीट में बदलिए तो फीट है, 6 इंच को फीट में बदलिएगा तो आधा फीट होगा, तो आधा फीट होगा तो यहां सही लिखने का तरीका जो है वह 50.5 आप लिख सकते हो, 1 फीट हो, 50.5 फीट होगा। लेकिन अमीन क्या करता है 50. हमने कई बार देखा लोगों को और डांट भी लगाया, क्या किया जाए, मार्केट में इसी तरह से चलता है, कुछ दिन से काम करता है, लोग भी स्वस्थ हो गया है। और आप अगर मैथमेटिक्स पढ़ते हो, मैथ का ज्ञान है, आप अगर कुछ बोलोगे तो लोग ही आपको दबदबा कर देगा कि ये अमीन तो 20 साल से अमानत कर रहा है, आपको सही भी वहां नहीं बोलने देगा। इसलिए आप चुप्पी साध देते हो, सही चीज दब जाती है, और मार्केट में 10 आदमी गलती को ही सपोर्ट कर दिया तो वही सही निकल जाता है। इसलिए इस तरह से हम क्या करें कि सिंपल भाग से आसान हो जाता है, कैलकुलेटर भाग से कभी कभी परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। ये कैलकुलेटर भाग को कैसे हम बदलेंगे ये बताया यहां पर, यहां सिंपल से कैसे बदलेंगे यहां पर बताया। तो हमको अब उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बारीकी से देखा, समझा। ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञान में 4 चांद लगाता हो, ऊंचाई तक ले जाता हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे दोनों चैनल जो अमीन कोर्स के लिए एक दूसरे का पूरक चैनल है, बारी बारी से सब्सक्राइब करके और सब बेल आइकन भी दबा लीजिए, कारण कि प्रतिदिन अल्टरनेट करके वीडियो जाता है तो उसका लाभ आपको मिलता रहे, और इससे भी डीपली और डिटेल्स ज्ञान हासिल करना है तो मेरे ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर आपका स्वागत करता है। आए प्रत्यक्ष रूप से थियरी या प्रैक्टिकल मेरे साथ रहकर सीखें, और यहाँ से जाएं, फिर मापी करें, पैसा कमाएं, अपने आप को बेरोजगार घोषित न करें। काम करने से ही कुछ मिलता है इंसान को, बेकार बैठे रहने से तो कुछ मिलता नहीं है। इसलिए कर्म महान है और कर्म ही पूजा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।